सभी किसान भाइयों को राम राम। आज 27/12/2025। तो काटर गोला तो हम देखी आन के अपनी जो 1 नवंबर की लगी है, तो ठीक है, दवाई ने भी काम कर रखा और स्प्रे भी ठीक चल रहे। इसमें हमने अब तक 2 स्प्रे करे हैं। वो इसलिए जो साथ में सुपर शंकर लग रही है बहुत, उस पर स्प्रे करना आते हैं, तो फिर ये थोड़ा एरिया है तो इसमें उस पर भी करवा देते हैं। नहीं तो इसमें इतने स्प्रे की जरूरत नहीं थी। फिलहाल एक ही स्प्रे बहुत था, तो 2 लग गया इसमें स्प्रे। जैसे कि फंगीसाइड का लगा, फंगीसाइड, कीटनाशक और ग्रोथ प्रमोटर, ये लगे इसमें 2 स्प्रे अभी तक। थोड़ा सा वो डाल रखा था, बस जिंक डाल रखा था। तो ये 4 चीज़ों के 2 स्प्रे लग गया इसमें। तो ठीक है, प्रोग्रेस तो बढ़िया खड़ी, देखो अच्छी खड़ी है ना, बढ़िया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया खड़ी, देखो कितने अच्छे पिड्डे हैं। तो ठीक प्रोग्रेस चल रही है। तो इसमें एक ही पानी आया अभी, क्योंकि पहले एक पानी पे हमने यूरिया और इसमें वो डाल दिया था, वो अपना माइक्रोराजा। बस जब हमने इसमें 29 नवंबर को पानी दिया था, 1 नवंबर को लगी दिया, 29 नवंबर को पानी दिया था इसमें। आगे जैसे जो जर्मिनेशन के बाद जो पानी होता है, तो उसमें अच्छा रहा। माइक्रोराजा और यूरिया डाल दिया था। तो इसके बाद अपना इसमें 2 स्प्रे हो गए हैं। जैसे कीटनाशक, थोड़ी सी कीटनाशक मिला दी 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और 250 ml वो अपना फंगीसाइड के हिसाब से इसमें मिला दी, और एक वो 500 ml जीव रस, और वो 250 ग्राम के जो पैकेट आता है सोना, जिंक सोना का 33% वाला जो स्प्रे वाला होता है, वो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के इसमें स्प्रे किए गए 2 लगातार 10 दिन के बाद। तो अच्छा है रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है इसमें, कोई पीड़ापन नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसकी निड़ाई गुड़ाई होगी, निड़ाई गुड़ाई होने के बाद फिर इसमें स्प्रे करेंगे, फिर बताएंगे आपको। और ये जैसे ये देसी टाइप है थोड़ा, हमारे यहाँ जो है देसी लहसुन कम है, तो उनके कलर में जो किसी का देखो कलर तो अलग अलग कलर देखने से ही पता चल जाता है। ये देखो लाइट थोड़ा कलर होता है उसका, इसका बहुत सुपर शंकर से लाइट इसका कलर है, इसकी पहचान है। देखो यार, ये डार्क ग्रीन नहीं है, ये ज़्यादा लाइट भी ग्रीन नहीं है और डार्क भी ग्रीन नहीं है, मीडियम टाइप है रंग इसका कलर। बाकी ग्रोथ ठीक चल रही इसकी, और इसकी अलग ही पहचान है काटर घोड़ा की। इसी हिसाब से जो पहले हम यहाँ देसी अपने लहसुन लगाया करना था इसी क्वालिटी की, उससे अच्छी प्रतीत हो रही है इसकी क्वालिटी, क्योंकि पौधे की ग्रोथ बता रही है। तो इतना इसका पूरा टाइम होएगा, ये अप्रैल के पहले हफ्ते यहाँ पड़ेगी हमारे यहाँ, तो इतना बहुत अच्छी बन जाएगी यहाँ। तो बीच बीच में जो भी ट्रीटमेंट करेंगे और वो बताएंगे हम आपको। और जो कल को हमें ना, जो हमारा काटर घोड़ा 28 सितंबर का लगा है, वो भी दिखाएंगे हम आपको। कल को दूसरी मूवी में दिखाएंगे, दूसरे फार्म पे है वो, सारी लहसुन दिखाएंगे। वहाँ सुपर शंकर भी लगी, जो सुपर शंकर 28 को लगी थी, और काटर घोड़ा भी 28 को लगा था। तो उस फार्म पे जाकर कल को हम दोबारा एक मूवी बनाएंगे, कल या परसों। तो उसके बाद में बताएंगे हम उसमें सारा क्या क्या किया है। तो कुछ भाइयों ने पिछली वीडियो में कमेंट कर रखे हैं, उनका जवाब देने के लिए थोड़ा बहुत जितना हमने नॉलेज आता है तो हम जवाब देंगे। जैसे अपना शरीफ मंसूरी है, इसने पूछा भी कीटनाशक कौन सी बेस्ट रहेगी सुपर शंकर में। कीटनाशक तो आप अपने हिसाब से भी देख सको, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कीटनाशक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर लेकिन यह है कि हम तो फिप्रोनिल डालते हैं अब तक, तो बस एक बीच में हमने आगे जब मौसम गर्म होगा, जब थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी, जब थ्रिप्स का अटैक होगा। हमारे यहाँ तो बहुत ठंडा है, यहाँ तो फिप्रोनिल ही बहुत है, और 150 ml हम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें मिक्स करते हैं। तो भाई एक भाई ने क्या कहा भी चाइनीज लहसुन के बारे में भी आप कुछ करे करो, आप तो लहसुन के बारे में ज्ञान बताते रहो। अब क्या करें, हम तो लहसुन के बारे में ज्ञान है, हम कौन सा दिल्ली में बैठे भैया, हम उसको चाइनीज लहसुन का क्या कर सका, हम उसके खिलाफ हैं। पर जो हमारा सहयोग चाहिए था उसमें बिल्कुल हम साथ देने के लिए तैयार हैं आपके। बिना चाइनीज जो चाइनीज लहसुन आओगे तो सबके नाश करेगी, सबने पता है, आनी नहीं चाहिए। तो चलो भाई ने ठीक पूछा। तो अब एक भाई ने अपना ये सुशील कुमार कालरा, 90 दिन के बाद लहसुन में कौन सी खाद डालनी चाहिए भाई साहब। तो इसमें भाई साहब 90 दिन तक तो खाद ही पूरा हो जाए, उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है। अगर किसी की कमज़ोर है, ज़्यादा कमज़ोर आ रहा है या फिर उसने खाद नहीं डाल लिया, किसी भी तरीके क्या मजबूरी रही, तो उसके बाद तो फिर वो देखो अपना ही सिस्टम बताएगा। यूरिया और DAP वगैरह तो सब 90 दिन तक ये सारे पूरे हो गए हमारे। तो अगर अड़का है तो फिर तो यूरिया DAP यहीं चलेंगे, सल्फर जो भी खाद है। ये स्प्रे तो फिर अलग चीज़ है, स्प्रे मतलब ग्रोथ प्रमोटर और कैल्शियम और या फिर फंगीसाइड कीटनाशक ये चलेंगी 90 दिन के बाद। तो और तो कुछ का चलना नहीं बस, या फिर पानी पर बोरन गिरेगी
आगे 90-100 दिन के बीच में हमारे यहाँ हरियाणा में, तो क्योंकि यहाँ लंबा टाइम हुआ, तो उसके वो 0050 चलेगी सबसे लास्ट में, उससे पहले 52-34 बस यही है सिस्टम। अब तो इसमें खाद खूद के बारे में हम तो इसके बारे में आप अपनी मर्जी से देख लो, यूरिया DAP और सल्फर मिक्स करके डाल दो पानी पर, ये तो हो सकता है। अगर हल्की खड़ी है, अगर बढ़िया खड़ी है, तो जैसे हम अपनी मूवी में अपनी फसल दिखा रहे हैं 85-86 दिन की, हम इसमें कोई खाद नहीं डालेंगे वैसे यूरिया और DAP वगैरह, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बस सिर्फ स्प्रे का सहारा लेंगे, जो छोटा मोटा ग्रोथ प्रमोटर की भी ज़रूरत नहीं है इतनी बड़ी लहसुन में, फिर वो और डोज हो जाएगी, फिर उसमें फूट चालू हो जाएगी। इसलिए तो ये बहुत हमारी जो हमने पिछली मूवी में दिखाई थी, अगर ऐसी लहसुन है तो मेरे ख्याल से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, स्प्रे का ध्यान रखें। तो भाई ये नीरज काम्बोज अपना, उसने कहा भी जलेबी रोग की जो आपने दवाई बताई थी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हमने इस भाई को, मैं और किसी के लिए भी कह रहा हूँ, अगर किसी के समझ में आते हैं तो ये ठीक है। हमने तो इस भाई को हम ये बताया था कि जो जिंक है वो लेनी है जलेबी रोग में, जिंक जो स्प्रे वाली है, तो उसके बावजूद उसमें नानो यूरिया 1 बोतल 1 किले के हिसाब से, और उसमें अगर 19-19 मिला लेंगे और फंगिसाइड मिला लेंगे और थोड़ी सी कीटनाशक, बस ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है हमारे यहाँ। तो कीटनाशक, फंगिसाइड और नानो यूरिया और जिंक और 19-19 जिंक का स्प्रे का, जिंक का घोल अलग बनाकर टंकी में डाल देते हैं, तो इसका रिजल्ट यही बने, इसको बताया था और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अच्छी लें फंगिसाइड बायर वगैरह की या किसी और कंपनी की, अच्छी कंपनी की। तो जलेबी रोग की यही पहचान है। जलेबी रोग की पहचान बताऊँ मैं आपको, जैसे पत्ते आए हैं, ये बिल्कुल ये पत्ते आए हैं तो सीधे खड़े बहुत बढ़िया, और वो ऐसे इसके भीतर से घुस जा, इन एक दूसरे ने जकड़ सी लेंगे एक दूसरे ने, और बढ़ने का नहीं, और पत्ते कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे ग्रोथ वाले पत्ते ऐसे जकड़ सी लेंगे आपस में, और ग्रोथ रुक जाएगी लहसुन की वहीं। तो ये जलेबी रोग की पहचान है, सभी भाइयों ने पता ही है, और जिसने नहीं पता तो जलेबी रोग की यही पहचान है, पत्ते आपस में उड़ जाएंगे, ऐसे उल्टे होकर नीचे लग जाएंगे जान। तो ये भाई बस एक भाई ने और पूछ रखा भी सर पकौड़ा जलेबी नमकीन रोग में कौन सी दवाई डाल लें, ये मैंने बता ही दिया, हमारे हम यहाँ तो यही डाल रहे हैं। तो बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार जो मर्जी डाल लें, और रिजल्ट ठीक लिख रहे इसके भी जो से हमने बताया। पर नानो यूरिया 19-19 और सॉरी नानो यूरिया 19-19 और जिंक के मिक्स करके सारे 3 स्प्रे करेंगे, और गेलो फंगिसाइड कीटनाशक थोड़ी बहुत, तो इसका ही रिजल्ट आया हमारे यहाँ। तो धन्यवाद भाई। अब एक अपना भाई आए सुमित सैनीवाल, इसने पूछा भी अगर लहसुन की ग्रोथ बढ़िया है तब भी हम 1261 या 52-34 या कैल्शियम डाल सकते हैं। तो अगर देखो एक आधा स्प्रे तो फालतू चल भी जाएगा, अरे 90 दिन के बाद जैसे हमारे यहाँ फसल बड़ी हो जाए, फिर 90 दिन के बाद तो स्प्रे चलो एक आध तो चल जाएगा इसका भी, इससे ज़्यादा नहीं। और 52-34 का तो होएगा ही स्प्रे, अब लगभग 95-100 दिन के बीच में एक स्प्रे 52-34 को होना चाहिए, उसके बाद 0050 को होना चाहिए बस, और तो इसमें जरूरत ही नहीं है। 90 दिन के बाद अगर आप अपने गिरना चाहो तो 1261 तो 90 से पहले गिर जानी चाहिए, पर चलो अगर एक बार गिर भी देंगे तो फिर कोई नुकसान भी नहीं होगा। 1261 डाल के आप 5-7-8 दिन बाद 52-34 डाल लियो, तो इसलिए ज़्यादा बड़ी फसल में तो जरूरत नहीं होती। अगर अच्छी फसल है तो क्या जरूरत है, अगर थोड़ा कमजोरी महसूस दिख रहे हो तो कर सकते हैं कैल्शियम ये 1261। एक भाई पूछ रहा था भाई मनुष्य की दवाई कौन सी डालना है सुपर संकर में, तो मनुष्य की दवाई देखो भाई अपनी मर्जी से कोई जुगाड़ बना इसका डाल देता है, पर नुकसान हुआ हम उसके हक में नहीं है बिल्कुल भी। जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ टॉपिक डाल देते हैं तो उससे नुकसान ही है, चौड़े पत्ते में होने के बाद सारा पीला पड़ जाता है, फिर बहुत पिछड़ जाता है, इसलिए हाथ से लड़ाई गुड़ाई करें वही बढ़िया है। हम इसके हक में नहीं है कि बड़ी ज़्यादा बड़ी फसल में दवाई गिरो, वो तो 15-20 दिन की या 1 महीने की लहसुन तक तो दवाई गिर जाती थी, उससे पहले उसके बाद कोई फायदा नहीं, उसका रिजल्ट माड़ा है। इसलिए दवाई की डालने की कोशिश ना करें, यही बात है हमारी समझ से, तो ये अच्छी रहेगी। कल भाई अपना काटर कोड़ा वहाँ दिखाएंगे हम, जो इंद्री लगे है इससे पहला है, वो लगभग 20-22 दिन पहले लगे है इससे, तो अच्छी ग्रोथ है उसका, अच्छी ठीक है, लड़ाई गुड़ाई चल रही है उसकी, कल दिखाएंगे। और ये यहाँ वाला तो हमने आपको दिखा दिया है काटर घोड़ा, तो काटर घोड़े के बारे में इतना ही बहुत है अभी, तो इससे ज़्यादा तो और इसमें कुछ अभी कुछ करें तो फिर अब जैसे जैसे करेंगे हम आपको बताते रहेंगे। कल काटर घोड़ा वहाँ भी दिखाएंगे आपको, और सभी भाइयों का मूवी सुनने का और देखने का और पसंद करने का भी और कमेंट करने का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और लाइक भी करा करो भाई, और सब्सक्राइब भी करा करो, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी।